नमस्कार दोस्तों वन प्लस 9R को आप एक्सचेंज पे कैसे ले सकते हो। मतलब किसी पुराने फ़ोन को देकर आप वन प्लस 9R को कैसे ले सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो इसी पर हम बात करेंगे और मैं अपने फ़ोन के साथ यहाँ पे लाइव में करके दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों वन प्लस 9R है वह अमेज़न और वन प्लस स्टोर पे देखने को मिलेगा। ये दोनों एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उनको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को अप टू डेट करना। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको अमेज़न का एप्लीकेशन खोलना है। और मैं अभी बता रहा हूँ अमेज़न के एप्लीकेशन से आप एक्सचेंज कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है अमेज़न के एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना मोबाइल वाले सेक्शन पर, या फिर आप डायरेक्टली में यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, वन प्लस 9R। यहाँ पर आपको वन प्लस 9R का दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक 8GB के साथ है, एक है 12GB के साथ। तो मैं यहाँ पर लेक ब्लू जो एक 8GB का है उसके साथ यहाँ पर करता हूँ एक्सचेंज। ठीक है, जो कि 40,000 का है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि 8GB 128GB का है, और ये कलर मैंने यहाँ पे लिया है लेक ब्लू। ठीक है, तो आपको भी जो कलर और जो ब्रांड लेना है उसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाना है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर एक बैंक ऑफर है कि अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से अगर आप इस फ़ोन को परचेज करते हो तो आपको 2000 तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि एक्सचेंज पे कैसे लेना है, मतलब किसी पुराने फ़ोन को देकर वन प्लस 9R को कैसे लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो वेरिएंट या फिर जो कलर लेना है उसे सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से है स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सचेंज योर ओल्ड फ़ोन का बटन दिखेगा। यहाँ पे करने के बाद करना चूज़ फ़ोन टू एक्सचेंज। ठीक है, और ये करने के बाद आप सेलेक्ट ब्रांड, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर मैं करता हूँ अपने पोको X2 से। ठीक है, और देखते हैं मुझे कितना प्राइसिंग यहाँ पर मिलता है। तो पोको X2 का यहाँ पर ऑप्शन है। ये करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि EMI नंबर क्या है। अगर मैं EMI नंबर ना दूँ तो यहाँ पर 9600 ऐसे ही शो करा देगा। और यहाँ पर यह भी बोला नीचे में कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेना है तो आपको यहाँ पर EMI नंबर ऐड करना होगा। और यहाँ पर बता रहा है कि डायल *06# EMI नंबर चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं अपना यहाँ पर EMI नंबर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्राइसिंग इंक्रीज होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो आपको जाना डॉलर में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना *06#। ठीक है, ये डायल करने के बाद आपके फ़ोन का 2 EMI नंबर शो करेगा। तो आप यहाँ पे किसी एक कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से मिला लीजिए कि आपने वही दिया है जो आपको शो किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मिला दिया। उसके बाद करना है इंटर, और इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद देखिए आपको करना है अप्लाई एक्सचेंज। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि मेरे पास पोको X2 है और 6128 का वेरिएंट है, और मैं वन प्लस 9R लेना चाहता हूँ 8128 में। ठीक है, उसके बाद करना है अप्लाई एक्सचेंज। अप्लाई एक्सचेंज करने के बाद देखिए यहाँ पर 9600 ही दिया, मतलब EMI नंबर देने से पहले जो प्राइस शो किया था वही बाद में भी शो किया। यहाँ पर EMI नंबर देने का यहाँ पर कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 9600 मुझे दिया है प्राइसिंग, और यहाँ पर जो फ़ोन है वह 40,000 का है। तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है यहाँ पर नीचे में शो कर रहा है। यहाँ पर आपको 30,499 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको जो वेरिएंट या फिर जो कलर लेना है उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सचेंज करना है। ठीक है, आपको जो पुराना फ़ोन है उसको सेलेक्ट करने के बाद उसका EMI नंबर डालिए, और डालने के बाद यहाँ पर प्राइसिंग शो कर देगा। अगर आपको प्राइसिंग सही लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसे OLX पर भेज दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरा जो पोको X2 है वह 6128 का है। ठीक है, और इसका प्राइसिंग मुझे 9600 दिया है। तो 1 साल हो गया है, तो ये सही भी है। उसके बाद देखिए मुझे अगर इस फ़ोन को देखकर अगर एक्सचेंज पे लेना है वन प्लस 9R को, तो मुझे यहाँ पर 30,499 रुपीज़ पे करना होगा। तो आपको भी अमेज़न के एप्लीकेशन पे आके अपने ओल्ड मोबाइल को इस तरीके से एक्सचेंज करना है। और एक्सचेंज करने के बाद आपको यहाँ पर 2 प्राइस दिखाएगा, एक दिखाएगा एक्सचेंज वैल्यू का, और दूसरा आपको दिखाएगा जो प्राइसिंग आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पालन करना होगा। पहला, आपका फ़ोन किसी प्रकार से डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल या फिर केमिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, और फ़ोन पर किसी प्रकार का स्क्रैचेस वगैरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो भी कंडीशन होता है कि आपके फ़ोन से गूगल अकाउंट वगैरह रिमूव होना चाहिए। यानी अगर आपका फ़ोन अच्छे कंडीशन में है तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज में मिल ही जाएगा, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से इसका कैटलॉग वर्क करता है अमेज़न का एक्सचेंज पॉलिसी। और मैंने यहाँ पर जो बताया इसी तरीके से होता है एक्सचेंज, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। बस आपको एक नॉर्मल सा अगर जो अपना वेरिएंट लेना है वो सेलेक्ट करने के बाद जो आपको देना है वो सेलेक्ट करने के बाद आप EMI नंबर चढ़ा के आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देना है बाय नाउ। और बाय नाउ करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बता रहा है, और नीचे में POD का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करके ही लेना होगा।
मुझे अगर यहाँ पर पीओडी का ऑप्शन दिख जाता तो मैं यहाँ पर कर देता, लेकिन मुझे यहाँ पर पीओडी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 9600 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच गया है उसे मुझे पे करना होगा। अगर पीओडी में लेता तो मैं यहाँ पर कर देता, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ सुझाव लेना है फिर देना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप हमसे हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।